एवरीवन, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह के 6:30 हो चुके हैं। जी हाँ, और अभी अभी आपका यहाँ पे देखिए फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र का ये पेपर जो है अभी अभी वायरल हुआ है। कोड देख लें हम और मिला लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है अभी अभी वायरल हुआ है। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ताकि आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे बाद जब एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पे पेपर को फोड़ के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर निर्देश आपको सारे के सारे रीड कर लेने बिना कोई बकवास के यहाँ पे आंसर्स हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर्स में देखिए पहला प्रश्न हमें दिया गया है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट किस पुष्प को माना गया, ठीक है। सही विकल्प है आपके यहाँ पे, सही विकल्प जो है आपके 6 हैं टोटल, ठीक है। तो सही विकल्प में ग्लोरी ऑफ ईस्ट किस पुष्प को माना गया है, यहाँ पे पुष्प आपको दिए गए हैं। सो गाइस, पहले का जो है सी नंबर गुलदाउदी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में पूछा गया है ज्योति एक उन्नतशील किस्म है, तो यहाँ पे मूंगफली की है। देसी हल का यहाँ पे खिंचाव होता है तो 80 किलोग्राम होता है, ठीक है। मृदा में मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं, तो यहाँ पे 4 अवयव होते हैं। इसके बाद है मिश्रण फसल का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा अधिक यहाँ पे पोषक तत्व चाहने वाली फसल है, ठीक है। अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसल। जैविक खेती में रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी का किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश वाले लगा लेना, ठीक है। जो मैंने आंसर टिक मार्क करके लगाए हुए, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए था। अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थे आपके रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान आप देख लीजिए। रिक्त स्थान कुछ इस प्रकार से आपके दिए गए हैं। तो रिक्त स्थान में पहला है हमारा गन्ना, कपास, जूट आदि यहाँ पे जो है व्यवसायिक फसलें हैं, ठीक है। शुष्क खेती प्रमुख समस्या जो है यहाँ पे नमी संरक्षण है। बहुफसली खेती करने से यहाँ पे सस्य सघनता बढ़ जाती है। और गन्ना बोने के यंत्र को यहाँ पे शुगर कैन प्लांटर कहते हैं। जो डलेरिया का उत्पत्ति स्थान है वो सेंट्रल अमेरिका है। इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित है। इंग्लिश वाले इसी प्रकार से भर लेना, ठीक है। इसके बाद थी आपकी सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ का जो मिलान है, पहले का आपको यहाँ पे सी नंबर से करना था, दूसरे का मिलान आपको ए नंबर से करना था, तीसरे का मिलान आपको यहाँ पे जो है डी नंबर से करना था, चौथे का मिलान यहाँ पे आपको ई नंबर से करना था, ठीक है। और पांचवे का मिलान आपको यहाँ पे करना था लास्ट जो आपका बी नंबर वाला बचा हुआ है इससे, ठीक है। मिलान भी कर दिया है सही जोड़ियों का। इसके बाद है आपके यहाँ पे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास ये पेपर मात्र 5 मिनट पहले पहुँचेगा, तो उनके लिए सॉल्यूशन दे दिया है मैंने PDF के रूप में, ठीक है। और पेपर भी दे दिया है, तो आपको बता देता हूँ कैसे मिलेगा। पेपर की PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम को डाउनलोड करके यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके अपने मोबाइल में यहाँ पे माइक को ओपन कर लेना है, और फिर क्या बोलना है मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है। MP बोर्ड क्लास 11th फसल उत्पादन पेपर 2023, बस इतना बोलना है, ये लिख जाएगा। फिर आपको सर्च कर लेना है। फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट दिखेगी आपको फसल उत्पादन एवं बागवानी, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड आएगी, लेकिन आपको यहाँ पे नीचे आना है, ठीक है। फसल उत्पादन एवं बागवानी का पूरा पेपर डला हुआ है, और नीचे जैसे ही आएंगे डाउनलोड का बटन देखिएगा। इस डाउनलोड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना, और यहाँ पर जो ये पेपर डला हुआ है ना, यहाँ से पेपर मिलेगा। लेकिन आपको एक प्रोसेस करना आवश्यक होगा, किसी भी एक पोस्टर पर आपको क्लिक जरूर करना है, तभी ये जो सॉल्यूशन है डाउनलोड होगा, ठीक है, और पेपर डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो ये किसी भी एक पोस्टर पर क्लिक जरूर कर देना, और यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले जाएगा। जैसे ही मैं पोस्टर पे पहले ही क्लिक कर चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली पहले ही ले गया, ठीक है, फसल उत्पादन। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके दिए गए उनको देख लेते हैं। सो चैंपियंस, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, वैश्विक व्यापार की दृष्टि से भारतीय कृषि का भविष्य कैसा है, उज्ज्वल है, ठीक है। बिना किसी जो परिष्करण क्रियाओं के सीधे फसलों की बुवाई क्या कहलाती है, रेंजिंग खेती कहलाती है। एक निश्चित समय में किसी खेती में आधिकारिक फसलें उगाकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कृषि विधि जो है बहुफसली कहलाती है। डहेलिया लगाने का उचित समय है आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। इसके बाद देखो सत्य सत्य, तो सत्य सत्य में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है। तो तीसरा और जो चौथा है, मक्का ग्रेमिका कुल की फसल है, ये सत्य है, और चौथा आपका सत्य है, ठीक है। गृह वाटिका मनोरंजन का व्यायाम का अच्छा साधन है, ठीक है। तो ये दोनों सत्य हैं, बाकी के सारे असत्य हैं, तो सत्य सत्य आप देख लेना। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, और जो आपके मेन क्वेश्चन रहेंगे ना, इनको अपन देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है,
खेती की मुख्य प्रणालियों के नाम लिखने थे, मिश्रित खेती के प्रमुख 2 लाभ लिखने थे। ठीक है, 7वां दिया गया है मृदा संरक्षण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों के नाम लिखने थे। तो 7वीं का उत्तर आप देख लीजिए यहाँ पे, मृदा संरक्षण को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप देख लीजिए। इसके बाद 8वां दिया गया है अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के 2 लाभ आपको लिखने थे। ठीक है, तो अम्लीय मृदा में चूना मिलाने के 2 लाभ आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इनमें से कोई 2 लाभ आपको लिख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद 9वां दिया गया है, देखिएगा परक्षण क्या है। ठीक है, परक्षण क्या है, तो परक्षण क्या है ये देख लीजिए। इसके बाद 10वां दिया गया है देसी हल को बहुउद्देशीय हल क्यों कहा गया है। तो देसी हल को बहुउद्देशीय हल क्यों कहा गया है, इसका आंसर आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। इसके बाद 11वां दिया गया है मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतनाशी का उपयोग क्यों करते हैं। तो इसलिए करते हैं, इसका उत्तर आप देख सकते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, इसके बाद 12वां दिया गया है। ठीक है, 12वां देखिएगा आलू में यहाँ पे हरापन किस कारण से आ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आलू में जब कभी भी हरापन आ जाता है तो अपन आलू नहीं खरीदते। ठीक है, तो क्यों आता है इसका कारण आप देख लीजिए। इसके बाद है 13वां आपका ब्लीचिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग किसे कहते हैं। और 8वां में प्याज की उन्नत यहाँ पे जो है, तो ब्लीचिंग वाले ही आंसर देख लो। ठीक है, ब्लीचिंग किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ, सही से शायद आपको लिख नहीं रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पे भू परिष्करण के उद्देश्य। ठीक है, भू परिष्करण के उद्देश्य जो है वो पूछे गए हैं। तो भू परिष्करण के उद्देश्य आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको करने थे, देख लीजिए भू परिष्करण के जो उद्देश्य हैं वो आपको करने थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इतने उद्देश्य, फिर इतने उद्देश्य। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका बायो गैस का संगठन लिखकर इसके प्रमुख यहाँ पे लाभ जो हैं आपको यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, तो बायोगैस का संगठन जो है कुछ इस प्रकार से है और इसके प्रमुख लाभ आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फलों खान उगाते समय ध्यान रखने योग्य कोई 3 बातें आपको लिखनी थी। ठीक है, तो फलों खान उगाते समय कोई 3 बातें कौन कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, वो 3 बातें ये हैं। ठीक है, इनको उगाते समय इन 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है पालक अथवा मेथी की बीज दर बुवाई का समय आपको बता रखा था, और जो है ये आपका 3 अंक के हिसाब से है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना था, पालक या फिर मेथी में से। ठीक है, तो आपको लिख लेना होगा। ठीक है, जो भी है आपका। तो यहाँ पे देखिए सिंचाई के प्रमुख उद्देश्य आपको लिखने थे। ठीक है, सो गाइस यहाँ से जो है क्वेश्चन के आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताते जाऊँगा क्योंकि टाइम अब नहीं बचा हुआ है। तो 17वां जो है 17वां का यहाँ पे उत्तर देख लें आप। ठीक है, उद्यान शास्त्र वाला, तो कुछ इस प्रकार से आपको 17वां का उत्तर करना था। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे 18वां क्वेश्चन सिंचाई वाला, देखिए कुछ इस प्रकार से सिंचाई वाला क्वेश्चन करना था आपको। तो सिंचाई वाले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद आपका इसी में पूछा जाएगा 19वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 19वीं का उत्तर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको 19वां करना था। ये क्वेश्चन है, ये 19वां का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, देखते चलिए आप 19वीं का उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, इसके बाद है आपका 20वां, तो 20वां देखिए 20वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए और 20वें का उत्तर कुछ इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद है आपका, तो 8 टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं और studynotes pj.com पे PDF मिले।